हेलो क्लास फिफ्थ, यू ऑल आर वेलकम बैक अगेन इन योर एसएसटी क्लास। होप आप सभी अच्छे होंगे बच्चों। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर 2 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट। आज बच्चों हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे और कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो क्लाइमेट पर अपना असर डालते हैं, जिनकी वजह से क्लाइमेट जो है वो चेंज होता है। Get set go. Record the temperature of days and night of a week in your town. आपको क्या करना है? आपको बच्चों टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है। आप सभी के पास मोबाइल है या आपके पेरेंट्स के पास हो गया, आप मोबाइल यूज भी करते होगे। सो आपको टेम्परेचर देखना है और आपको रिकॉर्ड करना है कि संडे मॉर्निंग में क्या टेम्परेचर था, नाइट में क्या था, मंडे मॉर्निंग में, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड सो ऑन व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ डे एंड नाइट। We know there can be rapid changes in atmosphere. Atmosphere में बच्चों rapid change होता है, वो तुरंत बदल जाता है। हमारा जो atmosphere है, हमारा जो वातावरण है, वो तुरंत ही बच्चों बदल जाता है। Now, जो वायुमंडल है हमारा, sorry, atmosphere means वायुमंडल। One day it may be sunny, the next day it may be cloudy. एक दिन बच्चों बादल छा सकते हैं और एक दिन ढेर सारी धूप निकल सकती है जो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो जाती है। Now these variation in the climatic condition affect our lifestyle. Now the layer of air surrounding the earth is called atmosphere. अर्थ को बच्चों लेयर ऑफ एयर ने सराउंड कर रखा है, जिसे हम एटमॉस्फेयर वायुमंडल कहते हैं। We have weather. Weather क्या है? Weather condition है of the temperature of atmosphere for a certain time of place and it keeps changing from time to time or several times in a day. Next, climate. अब बच्चों वेदर, यही वेदर जब लंबे समय तक किसी जगह पर बनी रहती है तो दैट इज नोन एज क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर condition of a place over a long period of time. It affects our lifestyle. It also influences our clothing, housing, transportation, etc. ठीक है बच्चों। सो आप सभी ने नोटिस किया होगा कि समर के टाइम पे हमारा जो हम खाना खाते हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं, वो पूरी तरह से डिफरेंट रहते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विंटर। Now there are 5 factors that determine the climate of a place. Here we have उसकी डिस्टेंस क्या है इक्वेटर से, सी लेवल क्या है बच्चों, हाइट उसकी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ह्यूमिडिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड. सो दीज आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल इन द चेंज ऑफ क्लाइमेट. हियर यू कैन सी प्लेसेस नियर द इक्वेटर आर हॉटेस्ट. जो प्लेसेस बच्चों इक्वेटर के नियर रहते हैं वो गर्म रहते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों जो सन रेज है, ठीक है, जो सन की रेज है, सन की किरणें हैं, वो डायरेक्ट कहां पड़ती है बच्चों? सन की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं आपके इक्वेटर पे। तो जो प्लेसेस इक्वेटर पे बच्चों स्थित है वहां बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। ओके, हियर यू कैन सी, हमने लाइंस के बारे में डिस्कस किया था। दे आर द इमेजिनरी लाइंस. हियर वी हैव आर्कटिक सर्कल, Tropic of Cancer, Equator, Tropic of Capricorn, then we have Antarctic Circle. Here we have North Pole, South Pole. Okay. Distance from equator. So जो rays है बच्चों, the rays of the sun, they are falling on the surface of the earth. Near the equator, these rays are vertical, सीधी जाती है. Near the poles, the rays become slanting. देख रहे हैं ना बच्चों? अभी क्या है? अभी यहाँ rays जो है वो सीधी जा रही है, लेकिन जब वो यहाँ जाएगी तो वो slant line में जाएगी, ज्यादा rays नहीं पड़ेगी आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल पे in comparison of equator. Thus, area near equator receive more heat than other near the two pole. Now, height above the sea level or altitude. So, another factor जो influence करता है climate को, that is the altitude or height above the sea level. The areas that are located at high altitude, जो high altitude बच्चों पे located है, वहाँ का climate ठंडा होता है, and it is known as to that most of the mountain peaks, they are covered with snow, particularly in winter. Now this is because the temperature at higher altitude is very low. 1 degree temperature decrease at the height of each 165 meters. So ये explain करता है बच्चों reason of people going to hill station. So गर्मियों के टाइम पे ज्यादातर लोग हिल स्टेशन घूमने जानते हैं, शिमला, नैनीताल and Darjeeling, also Manali, that are cold even in summer. Now people go to hill stations which are located at high altitude to escape the heat of plains. बच्चों जब प्लेन मैदानी क्षेत्र पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो लोग समर वेकेशन सेलिब्रेट करने हिल स्टेशन जाते हैं.
अब बच्चों उस पर्टिकुलर प्लेस की दूरी कितनी है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी. सो प्लेसेस नियर द सी हैव मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट एज कंपेयर टू दोस लोकेटेड इन द इंटीरियर, इवन दे लाई ऑन द सेम लैटिट्यूड. नाउ दिस इज बिकॉज लैंड क्या करती है, इट हीट अप्स एंड कूल फास्टर देन वाटर. जो लैंड है वो पानी से ज्यादा जल्दी गर्म होती है बच्चों. व्हेन द वार्म एयर ओवर द लैंड राइजेस, जब बच्चों लैंड से, भूमि से जो गर्म हवा है वो ऊपर उठती है, वो रिप्लेस करती है बाय द एयर फ्रॉम द सी, एंड द सी ब्रीज कूल्स द कोस्टल एरिया इन समर एंड वार्म्स देम इन विंटर. ह्यूमिडिटी, सो ह्यूमिडिटी बच्चों वो अमाउंट है, यानी ह्यूमिडिटी जब मौसम में नमी होती है, उमस होती है, जब वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में, ये अफेक्ट करते हैं टेम्परेचर और क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस को. विंड जो ब्लो करती है बच्चों सी टू लैंड मेक्स द वेदर ह्यूमिड एज दे कंटेन अ लॉट ऑफ मॉइस्चर. ह्यूमिड एयर बच्चों, उसकी वजह से रेनफॉल होता है, एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिसाइडिंग द क्लाइमेट ऑफ द एरिया. कुछ प्लेसेस पे बच्चों ज्यादा बारिश होती है और कुछ प्लेस पे लगातार साल भर बारिश होती है, और कुछ प्लेसेस बच्चों ऐसे होते हैं, some places have rainfall in summer while some other have it in winter. At some places बच्चों snowfall along with the waterfall, and thus distribution of rainfall जो है important role play करता है बच्चों किसी भी एरिया के क्लाइमेट को बताने के लिए. ठीक है, और बच्चों इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है रेनफॉल का. विंड का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, सो विंड आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर विंड ही है. विंड डिक्रीज करती है टेम्परेचर को ऑफ एनी प्लेस. विंड्स कहां से आती है, इट कम्स फ्रॉम द सी विद वाटर पार्टिकल कॉजेज रेन, एंड द रेन डिक्रीज द टेम्परेचर. सो सम विंड्स डू नॉट प्रोवाइड रेन दैट मूव फ्रॉम ड्राई लैंड्स. Now these hot wind increase the temperature of the place. Thus the winds, they are very responsible for affecting the climate. Next, we have climatic zones. So on the basis of temperature and rainfall, the earth can be divided into 3 heat zones. चलिए पहले इसके पहले बच्चों हम ये पढ़ेंगे, the point given to you is no more. So Himalayas are the climatic barrier between the Indian subcontinent. Himalayas जो है बच्चों वो एक बाधा बनाते हैं, एक बैरियर होते हैं between the Indian subcontinent and Central Asia. वो प्रोटेक्ट करते हैं किससे, from the cold winds of the north. Now here we can see the division. Here we have the torrid or tropical zone, the temperate zone, the frigid zone or polar zone. Now what is torrid zone बच्चों? It lies between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. Now let us read this map. Here we have imaginary line. ये हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी की imaginary lines है. Here we have equator at 0 degree, and these are the torrid zone between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Okay, here we have Arctic Circle, North Frigid Zone, and here we have South Frigid Zone. Here you can see the distribution of degrees. Now, Tropic of Capricorn, its situation is 23 1:2 north and 23 1:2 degrees south latitude, and this zone has hottest climate. Now we have temperate zone. So ये include करते हैं area between the torrid zone and frigid zone, and the region lying between the Tropic of Cancer 23 1:2 north and the Arctic Circle 66 1:2 north, जिसे हम north temperate zone बोलते हैं. और बच्चों जो region lie करता है between Tropic of Capricorn and the Antarctic, उसे हम बोलते हैं south temperate zone. The third one, frigid, अभी हमने देखा डायग्राम में, ये लाई करता है between the Arctic Circle, that is 66 1:2 degree north, and the North Pole 90 degree north in the north, and in the south between the Antarctic Circle 66 1:2 degree south and the South Pole 90 degrees to south. Now these zones ये रिमेन रहते हैं हमेशा किससे कवर रहते हैं, बर्फ से, आइस से कवर रहते हैं थ्रू आउट द ईयर, और ये पिघलते भी नहीं है क्योंकि इनमें सनलाइट नहीं पहुंचती है, बिकॉज ये दे आर द अपोजिट पोल्स. ठीक है, इक्वेटर से बहुत ज्यादा दूर है. एज कंपेयर टू अदर 2 जोन्स, जो टेम्परेट जोन है, इट हैज अ मॉडरेट क्लाइमेट विच इज नाइदर हॉट नॉर टू कोल्ड. ठीक है बच्चों, अब आप ये देख रहे हो ना, जो टेम्परेट जोन होता है ना ज्यादा इसमें सर्दी होती है ना ज्यादा गर्मी होती है, बट हियर वी हैव द लास्ट जोन जहां स्लैंटिंग सनलाइट पहुंचती है, तो वहां ऑल ओवर द टाइम बच्चों क्या रहती है, ठंडक ही रहती है. Here we have the quick revision from this chapter. Weather is a condition of temperature of atmosphere for a certain time of a place. Climate is the average weather condition of a place over a long period of time. And another factor that influences the climate is altitude.
revise this chapter properly. You should be aware of all the imaginary lines and how the rotation, how the sun rays affect the climate. So that's all about this class. Revise the chapter. I'll be meeting you all in your another SST class. Till then, take care and always keep on learning and exploring. Bye bye.